नमस्कार दोस्तों, आज पुनः नालंदा के YouTube चैनल से मैं महेंद्र शुक्ला और आज हम लोग ये उत्तर वैदिक काल के जो सांस्कृतिक परिदृश्य है उसको देखने आए हैं। और दोस्तों उसमें कुछ छोटे टॉपिक हैं जो कभी कभी परीक्षाओं में आते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन लोग। जैसे कि गोत्र प्रथा, गोत्र व्यवस्था क्या है, 3 दिन कौन कौन से थे, पंच महायज्ञ, 3 बड़े यज्ञ या सोम यज्ञ, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, 16 संस्कार, 8 विवाह आदि टॉपिक है आपके, वो क्रमशः देखेंगे। आज अपन लोगों को ये लगभग 6 आपके क्या छोटे टॉपिक हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और ये परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छे से जानते हो, सभी लोग पेपर सेट लगाते हैं, कंपटीशन से जुड़े हैं, तो स्वाभाविक है देख रहे होंगे, ये सब आते हैं आपके। सबसे पहले दोस्तों ये गोत्र व्यवस्था देखना है अपन लोगों को। तो ये गोत्र व्यवस्था है क्या, यहाँ आपको बता दें, इस गोत्र के लिए गोष्ठ जो शब्द आया है ये ऋग्वेद में ही आया है, ऋग्वेद में। लेकिन पहली बार सिर्फ गोत्र शब्द जो आया है, ये गोत्र शब्द आपका ये अथर्ववेद में आया है। किस में आया है? अथर्ववेद में। इसका ऐसा होता है दोस्तों कि ये ऐसा ऋषि का गौ स्थान जहाँ पर उनकी गाय कह ये बनती थी आपकी ये, और उसी से गोष्ठ से क्या हो गया, आपका गोत्र हो गया, और ऋषि के नाम से क्या हो गया, वो है गोत्र आपका ये चलने लगा। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वगैरह में क्या आपका ये चलता है। और यहाँ आपको बता दें, गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में क्या है दोस्तों, बहुत अधिक आपकी क्या है पिछलन में आई और रेगुलर हो गई और काफ़ी प्रसिद्ध भी हो गई। और दोस्तों यहाँ बता दें आपको, एक ही गोत्र में विवाह वर्जित था। एक ही गोत्र में क्या है दोस्तों, ये क्या है, विवाह है आपका क्या है ये वर्जित था। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये एक शब्द मिलेगा आपको, हालांकि ये वैदिक काल में मिलेगा, एक सगे भाई बहन यम और यमी का एक वार्तालाप है दोस्तों। उसमें यमी यम से आपका क्या है विवाह करने का प्रस्ताव करती है, तो कहती है कि अपन लोग सगोत्र हैं, सहोदर हैं, और तुम किसी और का वरण करो। इस प्रकार से दोस्तों क्या है कथानक आता है। इसका मतलब क्या है, एक ही गोत्र में विवाह आपके क्या है ये नहीं होते थे। यहाँ आपको बता दें, ये इसी गोत्र के अंतर्गत विवाह के भी क्या है आपका 2 प्रकार आपके ये हैं, आपके ये गोत्र के अनुसार। एक है अनुकूल और एक है दोस्तों प्रतिकूल विवाह। 2 विवाह आपके क्या है ये काफ़ी फेमस है आपके। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, जब कन्या उच्च वर्ण की और पुरुष निम्न वर्ण का तो उसको प्रतिकूल विवाह कहते थे, और जब पुरुष उच्च वर्ग का और कन्या निम्न वर्ग की तो उससे क्या है आपका अनुकूल विवाह क्या है दोस्तों ये कहते थे। चलिए दोस्तों, जो ऋण है, ऋण आपके क्या हैं 3 प्रकार के क्या है ऋण आपके बताए गए हैं। और ये क्वेश्चन आता है ऋण कितने हैं, बोले 3 हैं। तो सबसे पहले आपका ये एक है ऋषि ऋण, दूसरा है दोस्तों पितृ ऋण, और तीसरा है आपका ये देव ऋण। तो क्वेश्चन ये आता है कौन सा ऋण आपका नहीं होता है, तो अपन को ध्यान देना पड़ेगा कि ऋण दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ये गृहस्थों के लिए है, और आपके उत्तर वैदिक काल में ये काफ़ी क्या है आपके फेमस हो गए थे दोस्तों। तो ऋण कौन कौन से हैं? ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है। ऋषि ऋण का मतलब ये है आपका ये पठन पाठन का कार्य करके ब्राह्मणों के प्रति क्या है आपका ये आपका क्या कहें, एक सम्मान भाव रख के, ठीक है ना, ये सब काम करना, ये क्या है आपका ये, इससे ऋषि ऋण से क्या है आपका मुक्त हो जाते थे। और पितृ ऋण से आशा है आपका कि संतान उत्पत्ति विवाह करके संतान उत्पत्ति आदि क्या है आपका ये पितृ ऋण दोस्तों क्या है आपका कहलाता है, इससे मुक्त हो जाते थे। फिर ये क्या है आपका ये देव ऋण का मतलब कहलाता है कि देवी देवता आदि के प्रति क्या है दोस्तों ये सम्मान प्रकट करना, ये आपका क्या है ये देव ऋण क्या है दोस्तों ये कहलाता है। तो आपको बस इतना ध्यान करना, परीक्षा में इतना ही आता है कौन सा ऋण आपका नहीं है, तो थोड़ा ध्यान करना। पहला क्वेश्चन है ऋण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 ऋण होते हैं। फिर उसके बाद आता है कौन सा ऋण नहीं होता, तो आपको क्या है ये आपकी ये ऋण आपका नहीं होता। तो मतलब देव ऋण है, पितृ ऋण है, और आपके क्या है ऋषि ऋण है। ये थोड़ा सा क्या है आपको ये ध्यान देना पड़ेगा।
चलिए दोस्तों, अब इसके बाद परीक्षा में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये पंच महायज्ञ, ये यज्ञ कितने प्रकार के हैं, तो बोले गृहस्थों के लिए आपके ये पंच यज्ञ महायज्ञ हैं आपके। चलिए दोस्तों, तो ये आपको बता दें, ये जो प्रसिद्ध हो गए थे ये उत्तर वैदिक काल के ही संदर्भ में अपन लोग चल रहे हैं। और अथर्ववेद आदि वगैरह में क्या है, यजुर्वेद सभी में क्या है कि पंच महायज्ञ क्या है आपका दोस्तों काफ़ी फेमस हो गए थे। तो एक है आपका ब्रह्मयज्ञ, फिर ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ। ये दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन आता है आपका कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको बता दें गृहस्थों के लिए तो आपको क्या करना है, ये 3 आपको क्या है दोस्तों ये करना पड़ेंगे कि ब्रह्म यज्ञ है, भूत यज्ञ है, प्रत्यज्ञ है, देव यज्ञ है। इस प्रकार से क्या है दोस्तों अपन को यज्ञ करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से अपन ने देखा कि ये कितने हो बोले 3 हैं, उसी प्रकार से आपको क्या है ये थोड़ा सा क्या है ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा बता दें, इसकी ऋषि ब्रह्म मनुष्य है, ये मनुष्य यज्ञ, ये आपका। यहाँ दोस्तों आपको बता दें ब्राह्मणों का सम्मान करना, पुरोहितों का सम्मान करना, पाठ पूजा आदि वगैरह करवाना, ये आपका क्या है ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। मनुष्य यज्ञ के मतलब मानव मात्र अतिथि वगैरह आदि का सम्मान करना, ये सब क्या है आपका ये मनुष्य यज्ञ हो गया। देव यज्ञ देवताओं के प्रति क्या है कि सम्मान प्रकट करना, हवन सामग्री पाठ पूजन आदि क्या है उनको प्रसन्न करने के लिए जो भी क्रिया की जाती है देव कहलाता है। पित्त यज्ञ का मतलब कहलाता है पित्त पक्ष में अपने पूर्वजों को तर्पण जल आदि देना, ये पित्त पक्ष चलता है आपका, उसमें क्या है दोस्तों ये पित्त यज्ञ है। यहाँ आपको बता दें, यहाँ जो पित्त पक्ष जो होता है दोस्तों, वहाँ एक श्राद्ध होती है। जानते हैं आप लोग, क्वेश्चन आता है ये ऋषि थे, दत्तात्रेय ऋषि थे, उनके पुत्र थे निमि, ध्यान करना, उन्होंने श्राद्ध प्रथा आरंभ की थी। जो पितृ पक्ष में श्राद्ध चलती है ना आपके पितरों को तर्पण करने के लिए और ब्राह्मणों को भोजन वगैरह दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन आता है कि श्राद्ध प्रथा किसने आरंभ की थी। तो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र थे जो निमि थे, उन्होंने श्राद्ध प्रथा को क्या किया था दोस्तों ये आरंभ किया था। ये थोड़ा सा अपन क्या हल्का सा ये देखना, परीक्षा में क्वेश्चन आपके आता है। ये भूत यज्ञ मतलब ये जितने भी आपके क्या है अपने पुरखे हैं, पुराने लोग हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट करना, ये क्या है आपका ये भूत यज्ञ। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन सा यज्ञ नहीं है, पंच महायज्ञ में कौन सा नहीं है। तो ब्रह्म है, मनुष्य है, देव है, पितृ है और भूत है। इस प्रकार से क्या है अपन को ये थोड़ा सा ये 5 महायज्ञ आपको क्या है थोड़ा सा ये देखने पड़ेंगे। आते हैं परीक्षा में, नॉर्मल परीक्षा में आते हैं, छोटे टॉपिक है आपका। और यहाँ फिर इसके बाद आ जाइए 3 बड़े यज्ञ, इनको सोम यज्ञ भी कहते हैं। और ये यज्ञ आपका पूर्व उत्तर वैदिक काल में चरम अवस्था पे क्या है दोस्तों ये पहुँच चुके थे। और इसमें जो 3 बड़े यज्ञ में, इनमें सबसे पहले करेंगे अपन लोग आपका राजसूय यज्ञ, फिर दोस्तों वाजपेय यज्ञ, उसके बाद है आपका अश्वमेध यज्ञ। ये दोस्तों राजसूय यज्ञ 1 दिन चलता था, वाजपेय यज्ञ बताते हैं 17 दिनों तक चलता था, अश्वमेध यज्ञ कहीं 3 कहीं 5 दिन, इस प्रकार से क्या है व्यवस्था के अनुसार चलता रहता था। तो ये 3 बड़े यज्ञ कहलाते हैं। और दोस्तों ये आपको बता दें, ये जो यज्ञ हैं राज्य की पद प्रतिष्ठा के सूचक है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें आ चुका है कि ये 3 जो बड़े यज्ञ जो आपके करवाए जाते हैं किसके लिए, ये कृषि उत्पादन के लिए करवाए जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आ चुका है। मेन क्या है आपका ये कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या है दोस्तों ये किए जाते थे। इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन आपका ये आ चुका है। हालांकि ठीक है उसकी शक्ति शौर्य आदि का प्रतीक भी है, लेकिन मेन उद्देश्य आपका क्या है यही था आपका। तो 3 बड़े यज्ञ में कौन है, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और उसके बाद फिर क्या है आपका ये अश्वमेध यज्ञ। इसमें बता दें दोस्तों, जो
आपका राजसू यज्ञ है। राजसू यज्ञ ये राजा के जो राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक के समय दोस्तों राजसू यज्ञ किया जाता था। इसमें आता है आपका वर्णन, आपका ऋग्वेद का ऐते ब्राह्मण है जो उत्तर वेद कालीन है, उसमें भी आपका राजसू यज्ञ का वर्णन है कि बोले 70 प्रकार से जलों से राजा का राज्याभिषेक करवाया जाता था। हालांकि आप जानते हो कि ऋग्वेद काल में यानी कि पूर्व वैदिक काल में राजा का क्या कहें चुनाव होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का चुनाव न होकर के वंशानुगत होता था। लेकिन ये राजसूय आपका क्या है राज तिलक उनका क्या है राजा का उत्तर वैदिक काल में काफ़ी फेमस हो गया। तो राज्याभिषेक के अवसर पर जो यज्ञ होता था उसको दोस्तों राजसूय यज्ञ कहते थे। इस यज्ञ के अवसर पर ये रत्नियों को हवि प्रदान करता था। जो 12 रत्नी होते थे, विशेषकर जो समिति के आपके सदस्य होते थे, सभा और समिति, हमने आपको बताया था अथर्ववेद में प्रजापति की 2 कन्याएं कहा गया है। जो ऋग्वेदिक काल में 2 प्रसिद्ध संस्थाएं थी और उत्तर वैदिक काल में 2 ही रही थी ऋग्वेदिक काल में, हालांकि विदत भी थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है आपका ये उनमें 12 रत्नियों में दोस्तों 4 महिलाएं भी होती थी। इनको हवि प्रदान करता था, को दान दक्षिणा देता था राजा, और इनके साथ में भोजन भी ग्रहण करता था। इस प्रकार से क्या है दोस्तों ये राजसूय यज्ञ जो आपका राज्याभिषेक के समय आपका ये होता था। वाजपेयी यज्ञ में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ये किस समय किया जाता था। बोले रथ दौड़ क्वेश्चन आ जाए, घुड़दौड़ आदि किस यज्ञ में होती थी, तो बोले वाजपेयी यज्ञ में होती थी। लगभग 17 दिनों तक चलता था ये। और इसमें आपको बता दें, इसमें राजा का रथ जब दौड़ होती थी, राजा का रथ क्या है आपका ये चूँकि उसकी प्रतिष्ठा का सूचक था आपका, इस कारण से राजा का रथ सबसे आगे क्या है दोस्तों ये निकाला जाता था। किसमें आपका वाजपेयी यज्ञ में। चलिए दोस्तों इसके बाद है अश्वमेध यज्ञ। क्वेश्चन आ जाए इन 3 बड़े यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है, तो वो क्या है आपका ये अश्वमेध यज्ञ है। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा आपको बता दें राजसूय यज्ञ में राजा को परम श्रेष्ठ ब्राह्मण भी घोषित किया जाता था। परम श्रेष्ठ ब्राह्मण भी क्या है आपका ये घोषित किया जाता था। किसको? राजा को, एक पद भी मिलती थी उसको। क्वेश्चन ये है 3 बड़े सोम यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है आपका, तो वहाँ करेंगे अश्वमेध यज्ञ। बोले किस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, बोले अश्वमेध यज्ञ। किस में बोले घोड़े की बलि दी जाती थी, तो अश्वमेध यज्ञ, ठीक है ना। तो ये आपको ये थोड़ा सा बता दें, इस यज्ञ के बाद राजा क्या है आपका ये चक्रवर्ती सम्राट हो जाता था। यानी कि आपका जो चक्रवर्ती की अवधारणा जो अर्थशास्त्र में प्रतिष्ठा पाई मौर्य काल में, लेकिन यहाँ भी आपकी अवधारणा थी उत्तर वैदिक काल में, वो आप सब जानते हो। राजा सुदास ऋग्वेदिक काल का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बना, और चक्रवर्ती सम्राट का मतलब कहलाता है चारों दिशाओं का स्वामी राजा। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ऐसा राजा जिसने प्राकृतिक सीमाएं प्राप्त कर चुका हो, जैसे समुद्र से समुद्र तक राज्य, उत्तर से हिमालय से नीचे आपका बिंद तक का राज्य, इस प्रकार से आपका क्या है ये आपका चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। तो क्वेश्चन ये है किस यज्ञ के बाद राजा को चक्रवर्ती घोषित किया जाता था, तो आपका अश्वमेध यज्ञ के बाद। इसमें दोस्तों घोड़ा छोड़ा जाता था, घोड़े के आगे लिखा जाता था कि जो राजा इस घोड़े को पकड़ेगा उसको पीछे आने वाली सेना से युद्ध करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ दोस्तों घोड़ा जाता था वह क्षेत्र उस घोड़े वाले राजा के अधिकार में हो जाता था। इस प्रकार से क्या है अश्वमेध यज्ञ के दोस्तों पूरा हो जाता था। और बाद में बताते हैं कि घोड़े की बलि भी दी जाती थी। दोस्तों आपको बता दें, जब ये उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल का जो बलि प्रथा बहुत देर बाद जबकि इसकी और यज्ञवाद की जो आलोचना की जाती है, उसमें ये भी की जाती है कि जो यज्ञों में जो हिंसा की गई है, हिंसा की भी क्या है बहुत ज़्यादा आलोचना की गई है। चलिए दोस्तों, तो ये आपका अश्वमेध यज्ञ आपका चक्रवर्ती सम्राट, यहाँ आप जानते हो यहाँ महाभारत युद्ध के बाद उस समय भी उसके बाद भी अश्वमेध यज्ञ हुआ था। और आपका बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका अपने यहाँ ये जो पुष्यमित्र शुंग है हुए उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया। समुद्रगुप्त का भी अश्वमेध यज्ञ फेमस है। वहाँ कुमारगुप्त के सिक्कों से भी पता चलता है कि उसने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इस प्रकार से कई उदाहरण आपको क्या है बाद में ये मिलेंगे अच्छे से। चलिए दोस्तों यहाँ आ जाए, अपन को सीमित टाइम के अंतर्गत पूरे आपको क्या है ये टॉपिक करना है। तो सबसे पहले ये है कि ये आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रम, संख्या कितनी है, तो दोस्तों संख्या है 4। आश्रम कितने होते हैं? 4। ये एक उपनिषद है दोस्तों, और उपनिषद का नाम है जावालिलो उपनिषद।
जावली उपनिषद। क्वेश्चन आता है आश्रम व्यवस्था का वर्णन किसमें है? जावली उपनिषद में है। ये भी आता है पुरुषार्थ का सबसे पहले वर्णन किसमें है? तो यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में है। चलिए, ये आता है आपका। तो यहाँ जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए, मानव जीवन को सिस्टम में लाने के लिए क्या है, ये 4 आश्रमों की दोस्तों क्या है आपका व्यवस्था की गई है। एक है आपका ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा है दोस्तों गृहस्थ आश्रम, तीसरा है आपका वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है दोस्तों संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम क्या है दोस्तों, अपन को थोड़ा सा देखने पड़ेंगे। ये एक क्रम है। ऐसा माना गया कि मनुष्य की जो उम्र है वो आपका क्या है 100 वर्ष मानी जाती है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो स्टार्ट होता है दोस्तों, ये लगभग 12 से 25, 0 से 25 भी कर सकते हो। यहाँ 25 से 50 वर्ष, ये वानप्रस्थ 50 वर्ष से 75 वर्ष, और संन्यास आश्रम दोस्तों अगर जीवित रहे 75 से, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक क्या है आपका ये चलता रहता था। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो आश्रम व्यवस्था है ये अधिकांशतः वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए आपका व्यवस्था की गई है। थोड़ा सा उत्तर वैदिक में बता दें, जाति प्रथा अपना जोर ही पकड़ने लगी थी। तो इस प्रकार से क्या है आपका यहाँ क्वेश्चन ये भी है कि ये आश्रम कितने हैं? 4। कौन सा नहीं है? कितने साल तक कौन सा चलता? लगभग 25-25 साल के सब होते हैं। लेकिन ये ब्रह्मचारी आश्रम आपको बता दें, ये उपनयन संस्कार से स्टार्ट होता है। उपनयन संस्कार से क्या होता है दोस्तों, ये स्टार्ट होता है आपका कौन सा? ब्रह्मचारी आश्रम। गुरु के आपके क्या आश्रम जैसे पहुंच जाते वहाँ से 25 साल तक चलता रहता है उम्र तक। और इसमें आता है कि सबसे महत्वपूर्ण और कठिन आश्रम कौन सा होता है? तो गृहस्थ लगाना है दोस्तों, ब्रह्मचारी नहीं लगाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण और ये कठिन आश्रम कौन है आपका? ये गृहस्थ आश्रम है। इसी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी दोस्तों आपके 16 संस्कार बड़े नियमित अच्छे रूप से क्या है आपके किए जाते हैं। 16 संस्कारों की चर्चा होगी अपनी। तो ब्रह्मचारी आश्रम स्वाभाविक है आपका उपनयन संस्कार, ये पठन पाठन का काम होगा लगभग, और समापवर्तन संस्कार जब तक नहीं हो जाता था तब तक क्या है चलता रहता था। और उसके बाद फिर क्या है 25 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ और गृहस्थ आश्रम में दोस्तों क्या प्रवेश किया जाता। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही आपको बता दें, धर्म अर्थ काम ये सब 3 क्या है आपका ये पुरुषार्थ हैं, ये किए जाते हैं। और इस प्रकार से क्या है आपका ये अपने दायित्व का निर्वहन आप क्या है दोस्तों ये किया जाता है किसमें? गृहस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम दोस्तों 50 वर्ष के हो गए। और वानप्रस्थ आश्रम में आपको बता दें, मनुस्मृति में कहा गया है कि जब चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगें, जब बाल श्वेत होने लगें, तो व्यक्ति को वानप्रस्थी हो जाना चाहिए, यानी कि पाठ पूजा के लिए घर छोड़ देना चाहिए। और इस प्रकार से क्या है आपका ये वानप्रस्थी। ये संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ दोनों में क्या है गृह त्याग की बात कही गई है। यहाँ वानप्रस्थ आश्रम में भी गृह त्याग की बात करी, घर छोड़ कर क्या है आपका ये जंगलों में जाकर ये क्या है आपका संयमित नैतिक धर्मानुसार जीवन जी करके दोस्तों क्या है आपका ये पाठ पूजा और मोक्ष प्राप्ति का आप उनको साधन करना चाहिए। और ताकि इस प्रकार से क्या है आगे अपना जन्म जीवन सुधर सके, इस प्रकार से क्या है आपका वानप्रस्थ आश्रम में ऐसा कहा गया है। चलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ वानप्रस्थ आश्रम में 3 शब्द वहाँ मनुस्मृति में दिए गए हैं दोस्तों। इसमें जावली उपनिषद में भी है, चेहरे पर झुर्रियाँ, बाल सफ़ेद और आपका पोता हो जाए तब बोले वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। इस प्रकार से उसमें वर्णन आपका क्या है ये आता है। संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम दोस्तों अगर यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ऐसा भी क्वेश्चन है आपका, कई स्मृतियाँ बताती हैं गृहस्थ से सीधे संन्यास में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन मेन सिस्टम में आपका क्रम से यही है। तो संन्यास आश्रम एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। इसमें ऐसा बताया गया है कि ग्राम क्षेत्र में और शहर में ज़्यादा अधिक रात्रि क्या है आपका नहीं रोकना चाहिए और वनों में जाकर ही तपस्या क्या है आपका करनी चाहिए। इस प्रकार से क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम टोटल आपका क्या है गृह त्याग की बात इसमें कही गई है। हालांकि गृह त्याग की बात वानप्रस्थ में भी है। कहीं कहीं मिलता है कि वानप्रस्थ आश्रम में घर में रहकर ही पाठ पूजा नैतिक नियम किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों अधिकांश स्मृतिकार इसको वानप्रस्थ को गृह त्याग के लिए क्या है आपका आवश्यक बताते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो आपके 4 आश्रम हो गए, करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण कौन है, कौन सा नहीं है, कितने कितने साल के, तो 25-25 साल के, ये किसमें सबसे पहले
चारों आश्रम की बात कही गई है, तो आपकी जाबाली उपनिषद में क्या है दोस्तों, ये कही गई है। फिर है पुरुषार्थ। यहाँ बता दें व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए ये आपके पुरुषार्थों की बात कही गई है। और ये पुरुषार्थ हैं आपके ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ में परम लक्ष्य मोक्ष है। परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। यहां आपको बता दें, अगर अर्थ और काम, ये पुरुषार्थ पहली बात तो 4 है, स्वाभाविक है आपका, ये संख्या भी आपकी आती है। पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं। आश्रम कितने हैं? 4 हैं। पंच महायज्ञ स्वभाव नाम ही से स्पष्ट है। गृहस्थों के लिए कितने महायज्ञ बोले? 5 हैं। और आपका क्या है सोमयज्ञ कितने हैं? बड़े बड़े बोले कितने हैं आपके? ये 3 हैं। ऋण कितने हैं? 3 हैं। गोत्र व्यवस्था दोस्तों आपकी क्या है? हो गई है। ये अगर ये धर्म के अनुसार अर्थ और काम पुरुषार्थ किए जाए तो मोक्ष आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपका कहिए कहा जाता है। धर्म का मतलब कहलाता है नैतिक नियम, नैतिकता। नैतिकता से क्या है? आपका जीवन जीना, धर्मानुसार जीवन जीना, अच्छे बुरे से को देख करके जीवन जीना, ये कहलाता है आपका ये धर्म। अर्थ का मतलब कहलाता है आपका ये रुपए पैसे कमाना। इसमें अर्थ के लिए क्या है? आपका वार्ता, एक रास्ता बताया गया है। वार्ता आपको बता दें, यहाँ कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी अर्थ के ऊपर क्या है आपके दोष आपका काफ़ी जोर दिया गया है। और इसमें जो वार्ता कहलाती है, वार्ता कृषि व्यापार, वार्ता कृषि पशुपालन व्यापार वगैरह क्या है? वार्ता कहलाती है। तो ये आपका अर्थ है। काम दोस्तों क्या है आपका ये शारीरिक मानसिक संतुष्टि है आपका, तो ये काम हो गया आपका ये। तो इस प्रकार से क्या है, ये कहा गया है कि अर्थ और काम धर्मानुसार किए जाए तो मोक्ष की प्राप्ति आपकी क्या है? जल्दी हो जाती है। मोक्ष क्या है आपका? ये पुरुषार्थ का परम लक्ष्य है, क्योंकि इसी को प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या है आपका ये बाद में आपके क्या है बहुत ज़्यादा द्वंद्व भी हुआ है। उसके कई तरीके क्या है मोक्ष के आपके क्या है ये बताए गए हैं कि परम लक्ष्य क्या होता है व्यक्ति का, तो बोले मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार से क्या है आपका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये दोस्तों क्या है आपके ये पुरुषार्थ आपके क्या है कहलाते हैं। और पुरुषार्थ कितने हैं? ये 4 हैं आपके। तो दोस्तों ये स्वाभाविक है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पंच महायज्ञ कौन है, कितने हैं? तो स्वाभाविक है 5 है। 3 बड़े यज्ञ आपके कौन कौन से हैं? इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेध। फिर ऋण 3 में आता है, कौन सा नहीं है? तो ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। फिर गोत्र व्यवस्था किसने आरंभ की थी? ऐसा भी क्वेश्चन दोस्तों आता है। यहाँ एक क्वेश्चन और सिंगल रूप से आता है आपका, एक यज्ञ होता है अनिष्टोम यज्ञ। इस प्रकार से कर लेते हैं अपन लोग। अनिष्टोम यज्ञ, या कहीं कहीं इसका एक न मिले तो स्वत्रांतिक भी आता है। स्वत्रांतिक क्वेश्चन आता है कि सोम रस किस में पिया जाता है? सोम रस का पान किस में किया जाता है? तो या तो आएगा अनुष्टोम यज्ञ। इसी के अंदर ये स्वत्रांतिक यज्ञ आता है। इसमें दोस्तों सोम रस पिया जाता है सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम इसमें क्या है दोस्तों, इस यज्ञ में सोम रस का पान होता है। जानते हैं आप लोग ये सोम रस आपका वैदिक काल में आर्यों का प्रिय पेय भी है आपका। मधु के समान इसे स्वादिष्ट और अच्छा क्या है आपका बताया गया है। हमने चर्चा भी की थी आपकी कि कर्ण ऋषि ने इसको पीने का दावा किया था कि हमने सोम रस को पिया है और पी करके हमने अमृत को प्राप्त किया है, देवत्व को जान लिया है। इस प्रकार से ये सोम रस पिया जाता है किसमें? अनिष्टोम यज्ञ में और स्वत्रांतिक यज्ञ में। थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें, अनिष्टोम। ये क्वेश्चन आता है आपका, ध्यान देना पड़ेगा। अनिष्टोम ऐसे, या ये ना मिले तो स्वत्रांतिक। स्वत्रांतिक यज्ञ में सोम रस का पान आप क्या है किया जाता है। जैसे सिंगल क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसी को याद करिए, बाकी कोई आपका क्या है ज़्यादा जरूरी जो डालने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो ये आपके टॉपिक हो गए। गोत्र व्यवस्था क्वेश्चन आता है। ये गोत्र व्यवस्था सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग किसने कहाँ हुआ? तो अथर्ववेद में किया। हालांकि गोत्र गोष्ठ के लिए आया है, जिस स्थान पर गाय रहती थी वो गोष्ठ है आपका, उसी से गोत्र हो गया। तो एक ही गोत्र विवाह वर्जित था, अनुकूल विवाह, प्रतिकूल विवाह। 3 ऋण दोस्तों, ऋषि ऋण,
पितृऋण, देवऋण, पंच महायज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, 3 बड़े आपके बड़े बड़े महायज्ञ जिनको सोमयज्ञ भी कहते हैं, रासु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। फिर आता है आपका आश्रम व्यवस्था जो 4 है। जावली उपनिषद में इसका पहली बार वर्णन हुआ है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। फिर इससे पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं। तो आपका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, वो होगा आपका 8 विवाह और 16 संस्कार। वो भी टॉपिक थोड़ा सा हल्के से बड़े टॉपिक हैं, लेकिन आराम से आप क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये छोटे छोटे टॉपिक जो हमने आपको बताए हैं ये उत्तर वैदिक काल के सांस्कृतिक परिदृश्य के अंतर्गत दोस्तों ये हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको बता दें, ये जो उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड प्रधान धर्म आ गया था, उसी कर्मकांड प्रधान धर्म का एक क्या है ये भाग है कि किस प्रकार से वहाँ बहुदेववाद, कर्मकांड युक्त बलि प्रथा और यज्ञवाद आदि का बोलबाला हो गया था। उसी का दोस्तों क्या है ये पार्ट है। इस प्रकार से क्या है दोस्तों ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके कभी कभी आते रहते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सब आप लोग अच्छे से जानते हो, बस थोड़ा सिस्टम जमाने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों अगली क्लास में फिर से मुलाकात करते हैं। तभी तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।